अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आमिर आपके सामने डिजिटल मल्टीमीटर्स के दो मॉडल मौजूद हैं। लेफ़्ट साइड पे 830D प्लस और राइट साइड के ऊपर 9205A। आज की इस वीडियो में हम इन डिटेल जानेंगे कि मल्टीमीटर्स क्या होते हैं, इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इनका सही इस्तेमाल क्या है, और हम प्रैक्टिकली इसके ऊपर मौजूद सारे फंक्शंस को इस्तेमाल करेंगे और इंडिविजुअली हर फंक्शन के ऊपर देखेंगे कि कौन सी अहम बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। नहीं तो डिजिटल मल्टीमीटर्स ख़राब भी हो सकते हैं और हमें भी खुदा न खास्ता नुकसान हो सकता है। तो अगर लफ्ज़ डिजिटल मल्टीमीटर को समझ लिया जाए तो हमें बहुत कुछ समझ आ जाएगा। डिजिटल का मतलब होता है कि ये जो डिवाइसेस हैं वो हमें रीडिंग डिजिट्स की सूरत में देंगी, नंबरों की सूरत में देंगी। जबकि पहले जो डिवाइसेस होती थी वो डिजिट्स की सूरत में रीडिंग नहीं देती थी, बल्कि उनके ऊपर एक नीडल थी जो मूव करती थी और स्केलिंग की गई होती थी जिसे हमें देखना पड़ता था। तो ये जो डिवाइसेस हैं एलसीडी के ऊपर इस तरह के कुछ डिजिट्स की सूरत में हमें रीडिंग्स देंगी। बहरहाल मल्टीमीटर, मल्टाई का मतलब होता है मैनी और मीटर का मतलब है मेजर करने वाले डिवाइस। तो ये जो डिवाइसेस हैं आप देख रहे हैं इनके ऊपर बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट वोल्टेज, या इसके अलावा रेजिस्टेंस। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं जिन्हें मेजर करने के काम आती हैं ये डिवाइसेस। तो इस वजह से इसे मल्टीमीटर बोला जाता है। और आप ये बात भी नोट करें कि इन डिवाइसेस के ऊपर मौजूद हैं जितने भी फंक्शंस, वो सारे के सारे फंक्शंस इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हैं। आपको कहीं पे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनाने हैं तो इन डिवाइसेस को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप्स के ऊपर भी आपने देखा होगा कि ये डिवाइसेस इस्तेमाल की जा रही होती हैं। इन दोनों डिजिटल मल्टीमीटर्स में देखा जाए तो ये जो मल्टीमीटर है ये लो लेवल का एक मल्टीमीटर है, जिसमें आप देख रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट मेजर करने का ऑप्शन मौजूद नहीं है। इसके अलावा इसके ऊपर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर फाइंड आउट करने का ऑप्शन मौजूद नहीं है। जबकि ये दोनों जो ऑप्शन मैंने आपको बताए वो अगर इस मीटर में देखें तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट मालूम करने का ऑप्शन है। इसके अलावा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर फाइंड आउट करने का ऑप्शन है। इसके अलावा करंट की ज़्यादा रेंज का ऑप्शन मौजूद है इस मीटर के ऊपर। तो इसका मतलब इन दोनों मीटर्स में से ये वाला जो मीटर है वो ज़्यादा एडवांस है। और अगर इस मीटर को भी देखा जाए तो इनसे भी ज़्यादा एडवांस्ड मीटर मौजूद होते हैं। अब इसमें अल्टरनेटिंग करंट या कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का ऑप्शन है, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी करंट की फाइंड आउट करने का ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा इस मीटर के अंदर इंडक्टेंस फाइंड आउट करने का ऑप्शन नहीं है। तो फिर इससे भी ज़्यादा एडवांस्ड मीटर्स मौजूद हैं। तो बहरहाल हम इन दोनों में से जो हमारे पास अवेलेबल हैं अगर देखें तो इसके सारे के सारे ऑप्शन इसमें मौजूद हैं। इस वजह से हम इसको ही इस्तेमाल करेंगे। तो इससे कम लेवल के जो मीटर्स हैं उन सब का इस्तेमाल हमें आ जाएगा। तो एक्सटर्नल लुक के पॉइंट ऑफ व्यू से इस डिजिटल मल्टीमीटर को देखा जाए तो इसमें येलो ये इलास्टिक सा कवर है जो इस मीटर को खूबसूरती भी देता है। इसके अलावा इससे ये सेफ भी रहता है मीटर। बैक से अगर देखें तो कुछ वार्निंग्स हैं यहाँ पे लिखी हुई, पढ़ लेनी चाहिए इस्तेमाल करने से पहले। और छोटा सा स्पीकर ये बीप के साउंड के लिए है। जब कंटिन्यूटी का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो ये मीटर इधर से बीप का साउंड देता है। और जब कभी एलसीडी के ऊपर लो बैटरी का सिंबल है तो यहाँ से हम 9 वोल्ट की बैटरी को रिप्लेस करते होते हैं इस मीटर की, जो इसे ऑपरेट करवाती है। और यहाँ से हमारे पास स्टैंड का फीचर भी मौजूद है इस मीटर में। यहाँ से हम स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके फ्रंट की बात की जाए तो इसमें बड़ी सी एक एलसीडी जहाँ से आउटपुट हमें शो कराएगा, ये वाला मीटर वैल्यू देगा। पावर का बटन है, यहाँ से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। और अगर ये ऑन हो तो थोड़े से टाइम के बाद ये ऑटोमेटिकली भी ऑफ हो जाता है। इधर ये वाला बटन है, ये होल्ड करने के लिए है। अगर हम ये प्रेस कर लेंगे और इस तरह का सिंबल आ जाएगा होल्ड वाला, तो हम अब जो भी करते रहें इस वैल्यू में कुछ चेंज नहीं आएगा। तो जब हम रिज़ल्ट लेते हैं, जो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा होता है उसे होल्ड कर देते हैं ताकि हमें भूल ना जाए।
और अगर इसे होल्ड से हटा लेंगे तो देखें इस तरह से वैल्यू चेंज हो रही होती हैं। और इसको मैं यहीं पे ही रखता हूँ। यहाँ से ये वाला DH के नीचे जो छोटा सा इंडिकेटर है ये लाइट का है, ये भी कंटिन्यूटी के ऑप्शन पे ही हमें पता चलेगा। इधर देखें तो ये मेन सिलेक्टर है, ये ना सिर्फ डिफरेंट फंक्शंस को सिलेक्ट करता है बल्कि एक ही फंक्शन में रहते हुए रेंज को भी सिलेक्ट करता है। अगर आप यहाँ पे देखें ना तो 8 डिफरेंट फंक्शंस हैं, कंटिन्यूटी, रेजिस्टेंस, ये डायरेक्ट वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये ट्रांजिस्टर के लिए है हाइब्रिड पैरामीटर, ये कैपेसिटर के लिए है सेक्शन फैराड में, अल्टरनेटिंग करंट के लिए, और ये डायरेक्ट करंट के लिए। तो 8 डिफरेंट सेक्शंस डिफरेंट फंक्शंस के हैं। जैसे ही कंटिन्यूटी से हम चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस के फंक्शन पे हम आ जाएंगे, और रेजिस्टेंस में ये कम रेंज है, इससे आगे 2000 की, इससे आगे 20,000 की रेंज है। तो ये डिफरेंट फंक्शंस को शिफ्ट भी करता है जो मेन सिलेक्टर है, और एक फंक्शन में रहते हुए रेंज को भी सिलेक्ट करता है। तो इधर ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ से हम किसी कैपेसिटर को इंसर्ट करेंगे उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। और इधर आपको 8 नज़र आ रही होंगी पोर्ट्स, जिसमें 4 जो लेफ़्ट साइड वाली हैं आप देख रहे हैं वो NPN इमिटर, कलेक्टर, बेस इमिटर, ये 4 उसके लिए हैं। और ये राइट साइड वाली 4 PNP के लिए हैं, इमिटर, कलेक्टर, बेस इमिटर। तो इस तरह से ये 8 ये दरअसल ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए हैं, आया कि वो NPN है कि PNP है, या उसका इमिटर बेस कलेक्टर कौन सा है। तो तब यहाँ पे जो पोर्ट्स आपको नज़र आती हैं इनमें ये कॉमन वाली है, तो जो हमारे पास ब्लैक प्रोब होगी वो यहीं पे मेंटेन रहेगी। और इन्हीं 2 सेक्शंस में डायरेक्ट करंट हो या अल्टरनेटिंग करंट हो, अगर हमारी करंट की रेंज कम है, मिली एम्पेयर वाली है, तो फिर जो रेड प्रोब है वो मिली एम्पेयर में लगाएंगे। और अगर हम यहाँ पे 20 एम्पेयर के ऊपर इसे रख देंगे, चाहे वो डायरेक्ट करंट का 20 एम्पेयर हो या अल्टरनेटिंग करंट का 20 एम्पेयर हो, तो फिर जो रेड वाली प्रोब होगी वो 20 एम्पेयर वाले इस पोर्ट में लगा देंगे और इस मीटर को हम इस्तेमाल करेंगे। तो मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों पोर्ट्स हैं इसमें रेड कलर वाली जो प्रोब है वो लगेगी, और वो भी सिर्फ डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट के सेक्शंस जब हम इस्तेमाल कर रहे होंगे तब। तो इसके अलावा बाकी जितने फंक्शंस यहाँ पे हैं 6 के 6, उनको जब हम इस्तेमाल करेंगे तो रेड वाली प्रोब यहीं पे ही लगी रहेगी। तो आइए अब हम इन सारे फंक्शंस को इन डिटेल इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं और इन्हें प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह से हमने इस्तेमाल करना है।